काउंटी मजिस्ट्रेट, अपने फोन से खेलना बंद करो, जाकर उस टैंक को देखो, वो फिर से खराब हो गया है। अंकल जोंग और अंकल ली अंदर फंस गए हैं, दो बूढ़े लोग एक ही टैंक में। मैंने उन्हें 3 महीने तक सिखाया, फिर भी समझ नहीं आया। लगता है उन्हें वहीं फंसे रहने देना चाहिए। उफ, उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, जाकर देखना पड़ेगा। इस गड़बड़ की वजह से मेरी विद्रोह की योजना में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम शाओयोंग है। 20 साल पहले मैं इस प्राचीन जगह पर गया था जिसकी कोई परवाह नहीं करता। मुझे गलती से एक क्षेत्रीय आस्था प्रणाली मिल गई। जब तक मैं अपने लोगों में आस्था बढ़ाता रहूंगा, मैं इस प्रणाली का उपयोग करके हर तरह के कौशल और उच्च तकनीकी चीजें प्राप्त कर सकता हूँ। 20 साल बाद मैंने इस पहाड़ से घिरे दूर दराज के प्राचीन गांव को स्वर्ग में बदल दिया, लेकिन उन्नत तकनीक को दरबार से छिपाने के लिए मैंने सख्त नियम बनाए हैं। आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। नियम तोड़ने पर मौत। अरे, क्या तुम भी ध्यान दे सकते हो? गंभीरता से नहीं सीख रहे हो। जब समय आएगा, क्या मुझे विद्रोह के दौरान खुद टैंक चलाना पड़ेगा? हे काउंटी मजिस्ट्रेट, हम बूढ़े हो रहे हैं, युवाओं के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते। हर दिन प्रशिक्षण करते करते हमारी हड्डियां जवाब दे रही हैं, फिर भी हम काउंटी में आराम से रह रहे हैं। आप विद्रोह क्यों करना चाहते हैं? सीमा पर पूरे साल युद्ध चल रहा है, अदालत भ्रष्ट है, आम लोग गुजारा नहीं कर पा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा शरणार्थी यहाँ आ रहे हैं। हमारी छोटी सी काउंटी का राज ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, इसलिए बेहतर है कि हम पहले ही कार्रवाई कर लें। महाराज, हमने पीछा करने वालों को चकमा दे दिया है, हिम्मत बनाए रखें, सीमावर्ती शहर आगे है। मैं आपको वहां ले जाऊंगी ताकि आपका इलाज कर सकूं। मैं टुड्डी की शक्तिशाली महिला सम्राट हूँ, 7वें दर्जे की कुलीन, फिर भी एक आवारा कुत्ते की तरह भाग रही हूँ। अगर मैं राजधानी पहुँच गई तो मैं वोंग परिवार को राजद्रोह के लिए नष्ट कर दूंगी और उस महत्वाकांक्षी चाचा को सबक सिखाऊंगी। महाराज, ये काउंटी बिल्कुल पास है, हम लगभग पहुँच ही गए हैं। ये काउंटी सीमा के इतने करीब है कि बाकी सभी कस्बों को लूट लिया गया है, लेकिन सांगशान अछूता लगता है। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। महाराज, सांगशान पहाड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ कोई संसाधन नहीं है, हमला करना आसान है, बचाव करना मुश्किल है, यहाँ कोई लाभ नहीं है, इसलिए कोई लूटपाट करने नहीं आता। चलिए आपको इलाज के लिए शहर ले चलते हैं। ये द्वारपाल सचमुच बहुत तेज और समर्पित हैं। अगर हर सीमा सैनिक ऐसा होता तो हमारी सेना कैसे हार सकती थी? अधिकारी जी, मेरी बहन और मैं पहाड़ों में जड़ी बूटियां चुनते समय घायल हो गए हैं। कृपया हमें डॉक्टर से मिलने दीजिए। आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन याद रखिए, कोई बाहर नहीं जा सकता। ध्यान से सोचिए, यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है जो नागरिकों को कैद करने और निजी कानून बनाने की हिम्मत कर रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस तांगसान मजिस्ट्रेट को कितने लोगों को सजा देनी पड़ेगी। हम सहमत हैं। पत्नी, हमारे साथ कुछ नए लोग हैं, आकर मदद कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। ये क्या बात है? यहीं आराम कीजिए, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। वाह, कितनी सुंदर लड़कियां हैं। मजिस्ट्रेट के घर में भर्तियां चल रही हैं। दासियों, तुम्हारा चयन अवश्य होगा, मेरे साथ आइए। महाराज, तुम इस छोटे मजिस्ट्रेट के यहाँ दासी बनकर काम करने वाली हो। उससे मिलने के बाद मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वो मुझे दासी के रूप में रखने की हिम्मत करता है। ये दीवार मेरी 7वीं स्तर की शक्ति, यहाँ तक कि मेरे पूरे बल को भी रोक सकती है। एक खरोंच भी नहीं आएगी। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए नया है, इसे सीमेंट कहते हैं। हमारे मजिस्ट्रेट ने इस दीवार सामग्री का आविष्कार किया है। एक बार बिछाने के बाद ये बहुत मजबूत हो जाती है और पानी नहीं रिसता। इस छोटे मजिस्ट्रेट के पास इतनी अच्छी चीज है, लेकिन वह इसे राज्य की मदद के लिए साझा नहीं करेगा। कितना स्वार्थी है, लेकिन वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली है। अगर वो अपनी गलती मान ले तो शायद मैं उसका उपयोग कर सकूं। महाराज, देखिए, ये कांच के घर भी इसके सामने कुछ नहीं है। यह मजिस्ट्रेट का महल होना चाहिए। उसने जनता से बहुत कुछ लिया होगा। मैं सोच रही थी कि शायद वो सुधर जाएगा, लेकिन वह वास्तव में भ्रष्ट है। यह एक गंभीर अपराध है। यह आपके मजिस्ट्रेट का घर होना चाहिए, है ना? मिस, यही मेरा घर है। हम तो साधारण लोग हैं, इसलिए इसी जर्जर जगह में रहते हैं। पता नहीं ये जर्जर है या नहीं, लेकिन मैं तो यहीं रहूंगी। सोंगसान इतना समृद्ध है, हमारी राजधानी भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। लगता है मैं संकीर्ण सोच रही थी। ये तांगशान मजिस्ट्रेट तो कमाल का है। लौटते ही मैं उसे राज सलाहकार बना दूंगी। चलो देखते हैं क्या चल रहा है। देखते हैं मजिस्ट्रेट ने किन नए चेहरों को बुलाया है। सोंग मजिस्ट्रेट बगावत करना चाहता है।
सांगसान मजिस्ट्रेट बगावत करना चाहता है, इतना दुस्साहसी गद्दार, इतने खजाने पर बैठा है, दरबार की मदद नहीं करता और मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत करता है। ये तो मौत को दावत दे रहा है। मजिस्ट्रेट को आखिरकार समझ आ गया, उसे बहुत पहले ही अपना इलाका बढ़ा लेना चाहिए था और सांगसान की खुशहाली को हर जगह फैला देना चाहिए था। बेशक मेरे सारे रिश्तेदार यहाँ आना चाहते हैं, सिवाय इस कस्बे के जो छोटा है और यहाँ लाइन लगानी पड़ती है। अगले साल तक बुकिंग हो चुकी है। तुम लोग इतने उत्साहित क्यों हो? बगावत का मतलब है तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? दरबार को हमें हराना ही होगा। सबसे पहले हमारे मजिस्ट्रेट ने AK-47 नाम की एक चीज का आविष्कार किया है। इसे महिलाएं और बच्चे भी चला सकते हैं और इससे 10 कुलीन लड़ाकों को मार गिरा सकते हैं। ये क्या बकवास है? मजिस्ट्रेट ने सच में इतने शक्तिशाली हथियार बनाए हैं। मुझे इसे अभी खुद देखना होगा। मेरी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। चलिए अभी चलते हैं और उस आत्मा से मिलते हैं। ये दोनों लड़कियां वाकई बहुत खूबसूरत हैं। शायद एक दिन इनमें से कोई मजिस्ट्रेट की पत्नी बनेगी। मुझे उन्हें अभी से प्रभावित करना चाहिए। मिस सिंगशान बहुत बड़ा है। मजिस्ट्रेट जिस चौक में काम करते हैं वो यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। आपको अभी भी चोट लगी है? मैं एक गाड़ी बुलाता हूँ, हम कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँच जाएंगे। ये क्या जादू है? उपकरण, इसे फोन कहते हैं। इससे आप दूर के लोगों से बात कर सकते हैं, तस्वीरें ले सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। चूंकि आप नए हैं इसलिए फोन के बिना काम करना आसान नहीं है। मैं आपको पहले एक देता हूँ। यह उपकरण हजारों मील दूर तक कनेक्ट हो सकता है। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इसे अच्छी तरह से पढ़ूंगा, इसके बारे में गहराई से जानूंगा। धन्यवाद लॉर्ड वॉन। सावधान रहें बहन। लिंग शुआन, लिंग शून, क्या तुम ठीक हो? ये किस तरह का राक्षस है? शून 6ठे स्तर का कुलीन योद्धा है। सामान्य हथियार उसे चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर भी इस धातु की चीज ने उसे लगभग मार ही डाला। ओह मिस लिंग, इसे कार कहते हैं। ये भी मजिस्ट्रेट ने ही बनाई है। बेहद मजबूत, एक दिन में 1000 मील चल सकती है, बिल्कुल एक रथ की तरह। तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज मैं ठीक हूँ। चलो जल्दी से उस विद्रोही मजिस्ट्रेट को ढूंढते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी। ये धातु की चीज रथ से कहीं ज्यादा आरामदायक है और बहुत तेज भी है। बहन देखो, ये तो बिल्कुल अनुचित है। ये काउंटी मजिस्ट्रेट जरूर एक विकृत मानसिकता वाला होगा, इसीलिए लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो बहन, ये बिल्कुल भी शालीन नहीं है। मजिस्ट्रेट की बदनामी मत करो। ऐसे कपड़े पहनना आरामदायक और अच्छा है, इसमें अनुचित क्या है? हम बाहर से आए, तुम पुराने लोग। यह एक गलतफहमी है। वे अभी अभी यहाँ आए हैं, उन्हें नियम नहीं पता। स्वामी हम आगे वाले चौराहे पर उतरेंगे। देवियों हम यहाँ हैं। ये हमारे काउंटी मजिस्ट्रेट हैं। मैंने सोचा था कि ये शक्तिशाली मजिस्ट्रेट बूढ़े होंगे। उम्मीद नहीं थी कि ये इतने जवान और इतने अच्छे दिखने वाले होंगे। सांगशान काउंटी के लोगों, मैंने आज आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आपको बता सकूं कि हम अपना क्षेत्र बढ़ाने जा रहे हैं। आइए सांगशान काउंटी के अच्छे दिनों को हर जगह फैलाएं। हम उनसे कुछ ही मीटर दूर हैं, लेकिन उनकी आवाज़ एकदम साफ है। उनके लहजे में दबाव साफ महसूस हो रहा है। क्या ये कोई बड़े अधिकारी हैं? महाराज ये आदमी तो बहुत ताकतवर है, हम इसे हरा नहीं सकते। शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं, हमें अपने दुश्मन को जानना जरूरी है। आप तो हमेशा यही कहते हैं। मुझे पता लगाना होगा कि ये क्या कर सकता है। मजिस्ट्रेट जी, मैं आपके लिए वो नौकरानियां ले आया हूँ जो आप चाहते थे। वाह, आप मुझे नौकरानियां दिलाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि आप सेंट जोंग की जगह ले सकें और मोजोंग टेबल बना सकें, है ना? नहीं तो एक नौकरानी कम पड़ जाएगी। वादे के मुताबिक लोग आ गए। मजिस्ट्रेट जी, आपने अभी अभी विद्रोह करने पर अड़े रहो। मैं माजोंग के घर में एक जगह बचाकर रखूंगा। महाराज मुझे उससे जरा भी शक्ति का आभास नहीं हो रहा। क्या वह है? शायद कोई ग्रैंड मास्टर। चलो भागने का मौका ढूंढते हैं। बिल्कुल नहीं, आप किसी ग्रैंड मास्टर से भाग नहीं सकते जब तक हम पकड़े नहीं जाते। उसे हम पर हमला नहीं करना चाहिए। वाह, ये दोनों तो दिखने में और कद काठी में कमाल के हैं। इन खूबसूरत नौकरानियों के साथ लगता है मेरे अच्छे दिन अब शुरू होने वाले हैं। डरो मत, मैं वास्तव में बात करने में अच्छा हूँ। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें आराम से ठहरा दूंगा। आज मैं शाओ यंग आधिकारिक तौर पर विद्रोह की घोषणा करता हूँ। महान चांद का सम्राट निकम्मा है और जनता पर अत्याचार करता है। विदेशी शत्रुओं का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता और हैरम में 30 चेहरे वाले जानवरों को रखता है। बस पैसा और संसाधन बर्बाद करता है। मैं सही काम कर रहा हूँ और हम इस सड़े हुए शासन को उखाड़ फेंकेंगे। ये सब बकवास है। मैंने लगन से शासन किया है।
हर दिन मेरा हरम सालों से खाली पड़ा है। एक मजिस्ट्रेट की यह कुत्ते जैसी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बदनाम करने की? इस बड़े मकसद के लिए एक नया हथियार भी बनाया। इसे देखो। इसे टैंक कहते हैं। यह एक दिन में 1000 मील की यात्रा कर सकता है और यह सचमुच टैंक की तरह बना है, यहाँ तक कि 7वें स्तर का लड़ाकू भी इसे खरोंच नहीं सकता, चाहे वे कितनी भी जोर से मारें। इसकी तोप रॉकेट लॉन्चर से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। एक और अद्भुत हथियार। शाया के पास अभी कितने पत्ते बाकी हैं? मजिस्ट्रेट जी, हमें दिखाइए, हमें देखने दीजिए कि इसमें क्या है। ठीक है, ये चीज़ बहुत शक्तिशाली है। चलिए पहाड़ की तलहटी में इसका परीक्षण करते हैं। आइए, मैं आपको एक शॉट फायर करने के लिए ले चलता हूँ। आप भी पीछे रहिए। टैंक फायर करने वाला है। यह जोरदार है, डरो मत। मैं 6थे रैंक का शीर्ष लड़ाकू हूँ। मैंने इससे भी बुरे हालात देखे हैं। मुझे यह मौका लेना होगा, पता लगाना होगा कि यह टैंक वास्तव में क्या कर सकता है। महाराज, हम आपकी निजी नौकरानियां हैं। हमें आपके साथ रहकर सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल सही, हमें सबसे पहले आपकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर में अपने कान ढक लीजिए। वाह, ये सचमुच ठोस स्टील से बना है। जब तक आप इसमें छिपे रहेंगे, एक ग्रैंडमास्टर का पूरा हमला भी इसे भेद नहीं पाएगा। यह उच्चतम स्तर का रक्षा उपकरण है। इस टैंक के अंदर एक अद्भुत व्यवस्था है। हर जगह जाल बिछे हैं, इसलिए छोटे काउंटी मजिस्ट्रेट की शेखी बेवजह थी। ये सचमुच बहुत मजबूत है। उसने 3 कहा। फायर। क्या वो बिजली कड़की थी या भूकंप? अभी जो आवाज आई वो टैंक के चलने की थी। अरे यार, आप लोगों को हर रोज इन प्राचीन ग्रंथों के बारे में समझाते समझाते मेरा मुंह जलने लगा है। खुद ही देख लीजिए। ये टैंक कमाल का है, यहाँ तक कि चीन की आखिरी शहर की दीवार भी एक गोली से नहीं बच पाए। पता चला कि वे सभी कुलीन परिवार कुछ भी नहीं हैं। चीन का सबसे बड़ा खतरा असल में ये छोटा काउंटी मजिस्ट्रेट है। वो एक ग्रैंडमास्टर है और उसके पास भगवान के स्तर के हथियार हैं। अब वो खुलेआम विद्रोह कर रहा है। मैं कैसे मुकाबला करूं? क्या देचिन का अंत हो गया? ये बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा। ये नई नौकरानियां कुछ भी संभाल नहीं सकती। उन्होंने बस एक टैंक में आग देखी और वो इतनी घबरा गई कि खून की उल्टी कर दी। जल्दी करो, उन्हें अभी अस्पताल ले जाओ। बहन, दरवाजा खोलो। बारह। युवा स्वामी वॉन को रिपोर्ट। टोंगशेन काउंटी 10 मील से भी कम दूरी पर है। महारानी शहर में छिपी हुई हैं, क्योंकि तुम शराब पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे और काम चोरी कर रहे थे। सम्राट तुम्हारे पास से चुपके से निकल गए। इस बार गड़बड़ मत करना। हमने शाही रसद जला दी, दुश्मन का साथ दिया और महारानी का पीछा किया। अगर वो जिंदा राजधानी वापस आ गए तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा। ये क्या? युवा स्वामी के ठिकाने की खबर सोंगशान काउंटी से लीक हो गई। क्या इसके पीछे महारानी का हाथ है? आदेश दो, पूरी सेना युद्ध के लिए तैयार। हमें उन्हें जिंदा या मुर्दा चाहिए। अगर वो मर जाती हैं तो मुझे उनका शव चाहिए, चाहे हमें सब कुछ नष्ट करना पड़े। हमें महारानी को वापस लाना ही होगा। लड़की, तुम घायल हो। आपने पहले क्यों नहीं बताया? खुद पर इतना दबाव मत डालो। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद ये पहली बार है जब किसी ने सच में मेरी परवाह की है, और वह भी एक विद्रोही। अच्छा हुआ कि टैंक में गिरने पर कुछ टूटा नहीं। यार, मैं तो डर ही गया था। ठीक है, अब जब तुम जाग गए हो तो चलो बात करते हैं कि तुम असल में कौन हो। अरे यार, क्या उसे पता है कि मैं महारानी हूँ? तुम सच क्यों नहीं बताते? तुम्हारी बहन ने तो सब कुछ बता दिया है। ठीक है, मान लेती हूँ। तुम देचिन राजधानी की महिला हो, है ना? मैं सही हूँ? मुझे अपनी पहचान नहीं छिपानी चाहिए थी। प्लीज भूल जाओ। महाराज, समय कठिन है, इसलिए सावधानी बरतना समझदारी है। चाहे आप कोई साधारण महिला हो या यहाँ तक कि महारानी भी, वो सब अतीत की बात है। अब आप संशान में हैं, इसलिए आप मेरे लोगों में से एक हैं। महाराज, बुरी खबर है। हमारे द्वार पर हजारों सैनिक तैनात हैं। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। शारू, यहाँ आराम करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शो कहने की? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा निजी नौकर हूँ? महाराज, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अजीब बात है, मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। वो सोंग क्लिनिक कमाल का है। आपको पता भी नहीं चला कि आप कब बेहोश हो गए थे। यहाँ के डॉक्टरों ने आपके ऊपर एक चौकोर चीज घुमाई और आपकी सारी हड्डियां साफ साफ दिखाई दी। बकवास, आप सपना देख रहे हैं। देखिए महाराज, इसे एक्सरे कहते हैं। इससे
हड्डियां और अंग सीधे दिखाई देते हैं। क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? सोंगशान में वाकई ये अद्भुत कलाएं हैं। मांस के आर पार हड्डियां दिखाई देती हैं। ओह हाँ, मैंने सुना है कि शहर के बाहर एक बड़ी सेना है। क्या शाही रक्षक यहाँ आए हैं? हमें बचाने के लिए मुझे उठाओ, मुझे जाकर देखना है। महाराज, क्या आपको पता चला? शहर में किसी ने सूचना लीक कर दी थी। जब तक ये कोई जासूस नहीं है। अच्छा है, इससे मेरा बहुत समय बच गया जांच करने के लिए। ये लॉन्ग परिवार की कुलीन स्वर्ण कवच वाली सेना है। आप वार्ड में इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सुना था कि सोंगशान मुसीबत में है। मैं यूं ही बैठा नहीं रह सकता था, इसलिए मैं जांच करने आया। मुझे लगा कि शाही रक्षक मेरे लिए आए हैं। पता चला कि यह वोंग परिवार की सेना है जो मेरा पीछा कर रही है। अब मैं सच में मुसीबत में हूँ। यह मेरा बनाया हुआ है, तुम्हारे लिए पूरी तरह वफादार। चिंता मत करो, वे लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम एक ग्रैंडमास्टर हो, इसलिए तुम ठीक रहोगे। लेकिन शहर के सभी निहत्थे लोग, वे स्वर्ण कवच वाली सेना का सामना कैसे करेंगे? महाराज, टैंक लाओ। स्वर्ण कवच वाली सेना? मजाक नहीं। शायद हम टैंक से मुकाबला कर सकें, लेकिन हमें उनके लिए टैंक की जरूरत नहीं है। स्वर्ण कवच वाली सेना वोंग की कुलीन सेना है जिसे राजकोष के आधे धन से वित्त पोषित किया जाता है। हर सैनिक शीर्ष श्रेणी का है। सबसे निचला रैंक तीसरे दर्जे का लड़ाकू है। उनमें से 30 सैनिक 10,000 शाही रक्षकों का सफाया कर सकते हैं। लोग कहते हैं अगर कोई विद्रोह करना चाहता है तो 10,000 स्वर्ण कवच वाली सेना ही काफी है। यह महारानी तो बिल्कुल बेकार है, तो आप जल्दी से एक कुर्सी ले आइए, उसे बैठने दीजिए और आराम करने दीजिए। बस बैठे रहिए और तमाशा देखिए। महाराज, द्वार अभी टूटा नहीं है। हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए जब तक हम जीवित हैं। हमेशा उम्मीद रहती है। नहीं, मैं नहीं जा सकती। अगर मैं भागी तो वोंग मुझे ढूंढने के लिए पूरे शहर में नरसंहार कर देंगे। मैं इन सभी लोगों को मरवा नहीं सकती। और शहरों का कारण खतरा है। संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन उम्मीद है शायोंग जीतेगा। मैं, महारानी, अब सारी उम्मीद एक विद्रोही पर टिकाए हुए हूँ। लेकिन अगर वह हार गया तो शाओ को बता देना। शहर की सुरक्षा के बदले अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस पिछड़े इलाके में भी कोई काउंटी होगी। उनके काउंटी प्रमुख को अभी बाहर आने के लिए कहो। युवा स्वामी वांग, मैं अभी उस निकम्मे काउंटी प्रमुख को पकड़ कर लाती हूँ और उससे आपसे माफी मंगवाती हूँ। जोंगहू, तुम स्वर्ण कवच सेना के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, 6ठे दर्जे के विशेषज्ञ। तुम काउंटी प्रमुख को यहाँ लाओ। चिंता मत करो महोदय, इस छोटी सी काउंटी को मैं अकेले संभाल सकती हूँ। सुनो, अंदर मौजूद किसानों, द्वार खोलो और हमारे सामने घुटने टेक दो। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती अंदर घुसने पर मजबूर किया तो एक भी जीवित नहीं बचेगा। मुझे उससे निपटने दीजिए, उस बड़बोले मूर्ख से। जल्दी नहीं है, पहले लक्ष्य के साथ थोड़ा मजा कर लेते हैं। मेरा संयुक्त धनुष ले आओ। महोदय, क्या आप सचमुच इस धनुष का इस्तेमाल करने वाले हैं? ये धनुष सिर्फ एक तीर से ही बेहद शक्तिशाली है। वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यह एक भयानक मौत होगी। ये तो हद से ज्यादा क्रूरता है। ये धनुष तो बिल्कुल साधारण लग रहा है। उसके पहरेदार भी चिंतित दिख रहे हैं। लगता है मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मेरी नजरों के सामने ये बेकार सा धनुष दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अब भी अकड़ दिखा रहे हो? अगर हिम्मत है तो आओ मुझसे। मैं देखना चाहता हूँ कि ये मुझे खरोंच भी सकता है या नहीं। शहर पर धावा बोलो, संशान को तहस नहस कर दो, किसी को जिंदा मत छोड़ो। इस छोटे से काउंटी मजिस्ट्रेट को पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। ये हमें रोक नहीं सकता। कवचधारी सैनिकों, जिद्दी मत बनो। चलो यहाँ से निकल चलते हैं। जोयोंग, लापरवाही मत करो। सुनहरे कवचधारी सैनिक वोंग परिवार की कुलीन निजी सेना है। यहाँ तक कि सबसे निचला रैंक भी तीसरे दर्जे का योद्धा है। मुझे उनके हवाले कर दो। असल में मैं हे महाराज, मैंने सुना है कि ये जोंग जो 6ठे स्तर का उस्ताद है और इतनी दूरी से उसकी खोपड़ी एक ही गोली में चूर चूर हो गई। शुक्र है हमने जल्दबाजी नहीं की, वरना हमारा भेद खुल जाता। कौन जानता था कि इस छोटे मजिस्ट्रेट के पास इतना शक्तिशाली हथियार है। अगर मेरे पास होता तो वोंग का परिवार कभी इतना दुस्साहसी नहीं होता। शायोंग, जब तुम्हारे पास ऐसा पवित्र हथियार है तो इसे दरबार में क्यों नहीं सौंप देते? इसे महारानी को दे दो। क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसे हथियार को छिपाना गंभीर अपराध है? तुम इसे निकम्मी महारानी को देना चाहते हो? क्या वो इसे संभाल भी पाएगी? कुछ ही दिनों में ये उन कुलों का सफाया कर देगा, ये सच है। हमारे वोंग परिवार के स्वर्ण कवच वाले सैनिकों के साथ आधे घंटे से भी कम समय में सोंग का पतन हो जाएगा। यहाँ तक कि महारानी जिमिंगरू भी नहीं बच पाएंगी। युवा स्वामी, कुछ गड़बड़ है।
जनरल जोन, जिसे सांगशुन के काउंटी मजिस्ट्रेट शाव्यांग ने एक ही वार में मार डाला। तुमने अभी क्या कहा? एक और बेकार दिन, वो निकम्मा जोन जो छठे स्तर का उस्ताद है, इतनी दूर से एक ही वार में मार सकता है। काउंटी की रक्षा के लिए कोई ग्रैंड मास्टर जरूर होगा। युवा मास्टर लू ने तुम्हें सेना का नेतृत्व करने और शहर पर हमला करने का आदेश दिया है। ग्रैंड मास्टर होने से क्या फर्क पड़ता है? 10,000 कुलीन घुड़सवार सेना तांगसान काउंटी को कुचल सकती है। मैं आज्ञा का पालन करूंगा। मैं काउंटी के जादू को चीर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शहर के द्वार खोलो। क्या तुम पागल हो? तुम उन्हें ऐसे ही अंदर आने दे रहे हो? क्या तुम मूर्ख हो? वे शहर का नरसंहार करने आए हैं। मैं उन्हें इतनी आसानी से अंदर नहीं आने दूंगा। ठीक है, बस करो, अपना मुंह बंद करो। इतनी जल्दी में क्यों हो, महारानी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि महारानी सच में सोंग में छिपी होंगी। अगर मैं उन्हें पकड़ लेता हूँ तो मुझे 3 रैंक की पदोन्नति पक्की मिल जाएगी। मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है? जानता है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। नरसंहार हुआ, फिर भी द्वार खोलने की हिम्मत कर रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? तुम लोग पहले अंदर जाकर जांच कर लो। वाह, ये आदमी तो बड़ा चालाक है। ये जाल में नहीं फंसा। मजिस्ट्रेट जी, लगता है तुम्हारा छोटा सा जाल काम नहीं आया। तुम जैसी नौकरानी, तुम्हें क्या पता? एक और शब्द बोला तो पछताओगे। परिवार के नियमों का पालन करो। क्या हो रहा है? जनरल जी, हमारे अंदर जाने के बाद अचानक कुछ लोग लोहे की नलियों के साथ प्रकट हुए और फिर किसी कारण से हमारे भाई खून बहने लगे और गिर पड़े। जनरल जी, उस मजिस्ट्रेट के पास जरूर कोई काला जादू होगा। शायद हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए। दहशत मत फैलाओ, आगे बढ़ो, पूरा हमला करो, किसी को जिंदा मत छोड़ो। मैं खुद मजिस्ट्रेट की खाल उतारना चाहता हूँ। अविश्वसनीय, उन्हें इस तरह बचाना। हजारों स्वर्ण कवच वाले सैनिक मारे गए। 50,000 शाही रक्षक भी ऐसा नहीं कर पाए। इतनी तेजी से, इतनी जल्दी हारना नामुमकिन है। 1000 साथी खो दिए, लेकिन फिर भी सीधे हमला कर रहे हैं। ये सुनहरे कवच वाले सैनिक तो बेहद अनुशासित हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वो निकम्मी महारानी जीत नहीं पा रही। तुमने अभी तक हमले का आदेश क्यों नहीं दिया? क्या तुम बस उन्हें अंदर आते हुए देखते रहोगे? द्वार अभी भी खुला है और देर करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। ये युद्ध है, तुम्हें पता है मैं यहाँ दखल क्यों दे रहा हूँ। जाओ, दफा हो जाओ। एक्शन टीम, जाल बंद करो, कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। कसम से मैंने अभी किसी को नहीं देखा। उनके कपड़े देखो, वो हरे वाले। पैटर्न बिल्कुल जंगल के पत्तों जैसा दिखता है, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल है। लेकिन बस कुछ 100 लोग, वे 10,000 सुनहरे कवच वाले सैनिकों को कैसे हरा सकते हैं? हाँ, तुम नीच लोग सोचते हो कि छिपने से हम डर जाएंगे? मेरी सुनहरे कवच वाली सेना डरती नहीं है। सभी टुकड़ियां ध्यान से सुनो। इन मूर्खों को धूल में मिला दो। ये सब जादू टोना है। ये गवार लोग हम पर जादू टोना करने की हिम्मत कैसे करते हैं? इतनी भारी जानमाल की हानि के बाद यहाँ तक कि स्वर्ण कवच वाली सेना भी कुचल गई। युवा स्वामी वोंग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लगता है मुझे जोखिम उठाना पड़ेगा। शहर के टावर पर चुपके से हमला करो। महारानी को पकड़ो। अगर उन्हें हमारी असली पहचान पता चल गई तो हम गए काम से। महारानी के पास इतना बड़ा तुरुप का पत्ता होने की उम्मीद नहीं थी। युद्ध क्षेत्र को साफ करो, हथियार इकट्ठा करो, शवों का निपटारा करो। सब कुछ कीटाणुरहित करने के लिए अल्कोहल से छिड़क दो। महोदय, आप क्या कर रहे हैं? ये तरल पदार्थ क्यों छिड़क रहे हैं? बीमारी को रोकने के लिए कीटाणुरहित कर रहे हैं, ताकि शव सड़े नहीं, कीटाणु न पनपे और लोगों में न फैलें।
ये तो कमाल है। यंग बहुत सख्त है, निर्दयी है और उसकी शक्ति असीमित लगती है। फिर भी वो युद्ध के बाद अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करता है। वाह वाह वाह, इतनी कुशलता के साथ भी वे महारानी को घेरने में कामयाब रहे। वो निकम्मी महारानी। मुझे यकीन है कि मेरी विद्रोही सेना के राजधानी पहुंचने से पहले ही वो गद्दी छोड़ देगी। हम वैसे भी स्वामी ने विद्रोह क्यों किया? बेशक अपने सांगसान काउंटी का विस्तार करने के लिए। अगर महारानी को पता चल गया कि तुम लोग विद्रोह कर रहे हो तो वो तुम्हें कुचलने के लिए लाखों सैनिक भेज देंगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हमारे पास दिव्य हथियार हैं। अगर महारानी के कमजोर लोग आने की हिम्मत करते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि हम उन्हें दोपहर से पहले ही कुचल देंगे। अगर यह सच है तो मेरी विशाल सेना उसके सामने कुछ भी नहीं है। महाराज, ये शुयांग सचमुच विद्रोही है। हम उसकी दासियां बनकर तो नहीं रह सकते, है ना? क्यों ना हम उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकालें? बिल्कुल नहीं, हम सब मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते। अभी हमला करना आत्महत्या के समान है। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि उसके पास और क्या क्या चालें हैं। बहन, देखो, ये दरवाजा पूरी तरह से पारदर्शी है। ये राजधानी के शीशे से भी ज्यादा साफ और सुंदर है। ये दीपक तेल या मोमबत्ती से चलता है, तो फिर यह इतना चमकदार कैसे है? अगर आपको पसंद है तो ये आपका है। आप मेरे यहाँ इन चीजों का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विद्रोही से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। ऐसे खजाने यूं ही दे रहा है। बस खड़े मत रहो, पीछे और भी अच्छी चीजें हैं। साहब वापस आ गए हैं। हमारे साथ खाना खाएं। साहब खाए, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। आप नौकरों के साथ खाते हैं। यहाँ इतने नियम नहीं हैं। बैठिए और हमारे साथ खाए। आप सब भूल रहे हैं, मैं नहीं खा सकता। वो निर्दयी है, लेकिन वो कर्मचारियों की परवाह करता है। शायद ये छोटा मजिस्ट्रेट मुझसे बेहतर शासन करता है। क्योंकि तुम विद्रोह करना चाहते हो तो तुम एक दिन सम्राट बनोगे। नौकरों के साथ खाना एक शासक के लिए उचित नहीं है। शाही गरिमा कैसे बनाए रखी जाती है? हाँ, मैं विद्रोह कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सम्राट बनना चाहता हूँ। अगर आप मुझे पैसे भी दे तो भी मैं सम्राट नहीं बनूंगा। दिन राजनीति बकवास से निपटना नहीं, धन्यवाद। मैं सिर्फ इसलिए विद्रोह कर रहा हूँ क्योंकि वो महारानी मुझे परेशान करती है। ये छोटा मजिस्ट्रेट क्यों तो मेरे खिलाफ? क्या मैंने उसे किसी तरह नाराज कर दिया? चलो खाना खाते हैं। वाह, ये गर्मा गर्म खाना तो कमाल का है। राजधानी के ज्यूसियन लू से भी बेहतर। सच में, मैंने इतना स्वादिष्ट और मसालेदार खाना पहले कभी नहीं खाया। पियो। अब और नहीं पी सकती, चक्कर आ रहे हैं। महाराज, अब हमारे पास उस विद्रोही को मारने का मौका है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। जल्दबाजी मत करो। उस छोटे मजिस्ट्रेट के पास दैवीय हथियार हैं और उसके आदमी अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। उसे मारना बेकार होगा। उसे अपने पक्ष में करना बेहतर है। उसे मेरे लिए काम करने दो। तो हमें सचमुच उसकी नौकरानियां बनना होगा, यहाँ तक कि उसके कपड़े उतारने में भी मदद करनी होगी। तो क्या हुआ? वो सो रहा है। चिंता की क्या बात है? चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है स्नाइपर्स, आप पीछे हट सकते हैं। ये दोनों लड़कियां ठीक हैं। अगर आपको मेरी नौकरानियां बनने में कोई आपत्ति नहीं है तो बस इन 2 रोजगार अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर दें। क्या ये गुलामी के अनुबंध हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? सांगशान काउंटी में हम समानता और नौकरी की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। हम ऐसे किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। गुलामी के अनुबंध की तरह गंदा। सोंगसान काउंटी के सभी मालिकों और कामगारों को श्रम अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। दोनों पक्षों को स्वेच्छा से सहमत होना होगा। नौकरानी को महीने में 10 चांदी के सिक्के मिलेंगे, जिसमें छुट्टियां भी शामिल हैं, और आप कभी भी नौकरी छोड़ सकती हैं। यहाँ नौकरानी का काम बहुत आसान है। महल की नौकरानियां 100 गुना ज्यादा मेहनत करती हैं और नौकर तो अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ भी सकते हैं। देचान में कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम इस नए कानून को हर जगह लागू कर दें और देचान में सभी को इस तरह के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दें तो लोग हमें जरूर पसंद करेंगे। ठीक है, अब से आप सोंगसान काउंटी के आधिकारिक कर्मचारी हैं। पिताजी, कुछ भयानक घटना घटी है सोंगसान काउंटी के उस मजिस्ट्रेट के साथ।
शान एक सनकी है, उसके पास जादुई हथियार हैं। जांगहू और लूचान मर चुके हैं। 10,000 स्वर्ण कवच वाले सैनिक सब मारे गए। निकम्मे मूर्ख, एक छोटे से मजिस्ट्रेट को भी नहीं संभाल सकते। आदेश भेजो, 50,000 स्वर्ण कवच वाले सैनिकों को इकट्ठा करो, मेरे लिए संशान काउंटी को तबाह कर दो। महारानी को जिंदा पकड़ो और उस मजिस्ट्रेट की हड्डियों को चूर चूर कर दो। मई में क्या आपको जरूरत है? उन्हें स्नानघर ले जाओ ताकि वे साफ सफाई कर सके और साफ कपड़े पहन सके। देवियों, कृपया मेरे साथ आइए। वाह, स्नानघर इतना साफ है, महल से भी ज्यादा शानदार। पानी अपने आप बहता है, नौकरों को लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मालिक ने पाइपों की मरम्मत करवाई है। आप तापमान बदल सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है, सुविधाजनक। ये शौचालय खुद मालिक ने बनाया है। जब आपका काम हो जाए तो बस वहाँ रस्सी खींच दे, ये कमर को पूरी तरह से साफ कर देता है। अरे यही रुको, मैं तुम दोनों के लिए कुछ वर्दी बनवाता हूँ। अगली बार जब मुझे उस छोटे मजिस्ट्रेट को पकड़ने का मौका मिला तो मैं ये सारे बाथटब, ऑटोमेटिक नल और साफ सुथरे टॉयलेट महल में लगवा दूंगी। महाराज, पानी बिल्कुल ठीक है, मुझे नहाने में आपकी मदद करने दीजिए। माँ बहुत सुंदर है और शोयंग एक अयाश है। क्या आपको लगता है कि उसने हमें यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि उसे आप में दिलचस्पी है? माँ, उसकी हिम्मत नहीं होगी। मैं देचन की साम्राज्य हूँ, कोई मजिस्ट्रेट मेरे लायक नहीं हो सकता। अगर उसने कभी कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे सफल होने देने के बजाय मरना पसंद करूंगी। जी महाराज, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। हाँ, देवियों, ये पोशाक खुद छोटे मालिक ने डिजाइन की है। इन्हें मेड फिट्स कहते हैं, जो घर की नौकरानियों के लिए ही बने हैं, हल्के और स्टाइलिश। ये तो हद से ज्यादा है, हम इसमें बाहर कैसे जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत अजीब है। कितना घटिया है वो बदमाश। वो इतनी बेशर्म चीजें कैसे बना सकता है? वो बिल्कुल घिनौना है। चिंता मत करो, सोंगसान में ये सब बिल्कुल सामान्य है और अभी यहाँ कोई और कपड़े नहीं हैं। कृपया इन्हें पहन लो, देवियों। अजीब है, पर कम से कम हमें सर्दी तो नहीं लगी। स्वामी जी, जासूसों से जरूरी खबर है। वोंग परिवार 50,000 निजी सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। उनका कहना है कि वे विद्रोहियों का सफाया करने आ रहे हैं। वे हमारी तरफ आ रहे हैं। वोंग परिवार, मूर्खों का झुंड। क्या उन्हें सच में लगता है कि मैं शायोग इतना आसान शिकार हूँ? अगर वे मौत की तलाश में आए हैं तो मैं पहले उनकी स्वर्ण कवच वाली सेना को नष्ट कर दूंगा। लांगुआ शहर मेरा पहला कदम होगा। मुझे आदेश भेजो, सभी गुप्त रक्षकों और कुलीनों को इकट्ठा करो। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जी महाराज। देवियों, मेरा अस्मांत केक चखो। ये मीठा है पर ज्यादा नहीं। तुम दोनों बहुत सुंदर हो। नौकरानी बनकर काम करना शर्म की बात है। अगर तुम स्वामी जी को कुछ बच्चे दे दो तो तुम्हें निश्चित रूप से रखैल बना दिया जाएगा। तुम विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लोगी। मैं देचन की साम्राज्य हूँ, भले ही अभी मेरी हालत खराब हो। मैं कभी भी किसी विद्रोही की रखैल बनने जितना नीच काम नहीं करूंगी। अगर मेरी शादी होगी तो मैं उसकी आधिकारिक पत्नी के रूप में पूरी ईमानदारी से शादी करूंगी। रुको, नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मुझे ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। बहन, क्या हुआ? देवियों, कृपया पहले कही गई बात को गलत न समझें। मैंने जो कहा वो बकवास था, इसे दिल पर मत ले। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घरेलू उपकरण कैसे काम करते हैं। अरे, उपकरण क्या होते हैं? ये उपकरण। स्वामी ने बिजली की शक्ति को नियंत्रित किया और उसे इन उपकरणों में समाहित कर दिया। इसीलिए इनमें ये सभी अद्भुत कार्य हैं। बिजली को नियंत्रित करना, क्या सच में कोई इंसान हो सकता है? ये कैसे संभव है? ये तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक और उपकरण है, इसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं। चाहे कितनी भी गर्मी हो, आप इसके अंदर जो भी रखेंगे वो बर्फीला ठंडा रहेगा। बर्फ बेचने वाले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक। शायोग, ओह शायोग, तुम और कितने राज छिपा रहे हो?
आप महिलाएं पहले कमरे में आराम कर लीजिए, मैं रसोई में दोपहर का खाना बनाने जाती हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। महाराज, शायोक के घर में कितनी कीमती चीजें हैं, काश हम उन सबको महल में वापस ले जा पाते। मेरा मतलब है, हाँ, लेकिन देखिए हम अभी कहाँ हैं, हम खुद को भी सुरक्षित नहीं रख सकते। उसकी चीजें चुराना तो दूर की बात है। महाराज, शायद शायोक को हैरम में ले आइए, इस तरह वो आपका हो जाएगा और उसकी सारी चीजें भी। क्या कहा? महाराज, मैं गलत थी, मैं बस बड़बड़ा रही थी, कृपया नाराज न हो, मैं सोच नहीं रही थी। शायोक आखिर विद्रोही है, मैं महाराज को उसे हैरम में कैसे ले जाने दे सकती थी? इसीलिए तो महाराज इतनी नाराज हैं। आप बिल्कुल सही हैं। राजधानी में सुरक्षित लौटते ही मैं घोषणा कर दूंगी। शो यंग मुझे वापस लाने के लिए नंबर 1 हीरो है। फिर मैं हमारी शादी की घोषणा कर दूंगी। मैं उसे दरबार के कामों में मदद के लिए अपने पास रखूंगी ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। अब से हमें अपना अहंकार छोड़कर शियाओं के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। उसे हम पर भरोसा दिलाना होगा और उसे मेरे लिए काम करने के लिए तैयार करना होगा। शानदार चाल महाराज। अब हमें क्या करना चाहिए? वो सोचता है कि हम सिर्फ नौकरानियां हैं, है ना? तो चलिए हम नौकरानियों की भूमिका अच्छे से निभाते हैं। विनम्र और आज्ञाकारी रहें और उसकी हर बात माने। पहले उसके बारे में पता लगा लेते हैं। चलिए दरवाजे पर मालिक का स्वागत करते हैं। घर में स्वागत है छोटे मालिक। क्या ये वही पोशाक नहीं है जो मैंने बोर होने पर डिजाइन की थी? मैंने उन्हें इसमें कैसे पहनाया? लेकिन मैं तो सोचती थी कि जिमिंगरू सिर्फ सुंदर हैं। पता चला कि वो बेहद खूबसूरत हैं। मुझे इन सब शिष्टाचारों की परवाह नहीं है। अगली बार आपको मुझे प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। शाह हमेशा मुझे घूरती रहती थी, अब वो अचानक मेरे प्रति इतनी विनम्र हो गई है। सच कहूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है। मालिक, हमने सेना में घुसपैठ करते हुए एक जासूस को पकड़ा। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। वो अभी आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। हम आपकी निजी नौकरानियाँ हैं। आप जहाँ भी जाएंगे हम आपके पीछे पीछे आएंगी। निजी? तो बताओ तुम कितनी निजी हो? क्या तुम क्या कह रही हो? चूंकि तुम भी साथ आना चाहती हो तो आज मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प दिखाऊंगी। चलो सोंगसान काउंटी शस्त्रागार देखते हैं। शानदार, एकदम सही। मैं इस मौके का इस्तेमाल शोयांग के राज जानने के लिए कर सकती हूँ। चलो देखते हैं वो उस गोदाम में क्या छिपा रहा है। तुम सांगशान काउंटी के मजिस्ट्रेट हो? हाँ, मैं शोयांग हूँ। क्या तुम्हें आखिरकार समझ आ गया? मुझे जाने दो, मैं लांगे शहर के वांग परिवार से हूँ। अगर तुमने मेरे परिवार से पंगा लिया तो मानो या न मानो, कल तक मैं तुम्हें मजिस्ट्रेट के पद से हटवाकर जेल में डाल दूंगी और तुम्हें जेल का खाना खिलाऊंगी। मुझे परवाह नहीं कि तुम वांग परिवार से हो या जू परिवार से। अगर महारानी गीत गाते हुए भी आ जाएं, तो भी उन्हें मेरे नियम मानने होंगे। घमंडी, हद से ज्यादा घमंडी। क्या तुम्हें वांग परिवार की हैसियत का भी पता है? तुम्हारे जैसे मामूली मजिस्ट्रेट को हटाने की तो बात ही छोड़ो। इस पूरे जिले को तबाह करना वांग परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। बस हमारे एक शब्द की जरूरत है। स्वामी वांग, मैं आपको सलाह देता हूँ कि समझदारी से काम ले और हमें जाने दे। जिले की सारी दौलत वांग परिवार को सौंप दे, शायद तब आप जिंदा रह पाएं। लूट का माल सौंप दे, मुझे जीने दे। क्या सब लोग वांग परिवार के हैं? ये बेवकूफ, तुम कई दिनों से शहर में जासूसी कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं विद्रोह करने वाला हूँ? मैं वैसे भी विद्रोह कर रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारे परिवार की हैसियत से क्या लेना देना? हाँ, तुम एक छोटे से मजिस्ट्रेट विद्रोह करना चाहते हो, तो हमें अभी जाने दो, वरना वांग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। गार्ड्स, इन दोनों बेवकूफों को पकड़ो। मैं देखना चाहता हूँ कि वांग परिवार मेरा क्या कर सकता है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा कीमती सोंगसान जिला चारों तरफ से घिरा हुआ है। 5000 स्वर्ण कवचधारी सैनिकों के सामने अगर तुम जीना चाहते हो तो घुटने टेक कर दया की भीख मांगो। शायद मैं तुम्हारे लिए सिफारिश कर दूं और जनरल वांग तुम्हारी जान बख्श दे। शो यंग ने पिछली बार हमें सिर्फ 10,000 स्वर्ण कवचधारी सैनिकों से हराया था, अब 50,000 हैं। क्या शो यंग सच में जीत सकता है? दिखाऊंगा। नया शस्त्रागार में मौजूद सभी साजो सामान बांट दो। महोदय, क्या लोहे का ये टुकड़ा भी हथियार है? ये तो संयुक्त धनुष से भी भारी लग रहा है। जी हाँ महोदय, कौन सा ज्यादा मजबूत है, ये या धनुष? कौन सा बेहतर है?
इसे बंदूक कहते हैं, सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं। कंपाउंड धनुष की तुलना में 7 कदम से आगे बंदूक तेज है। 7 कदम के भीतर ये तेज और घातक है। महोदय, निगरानी फीड काम कर रहा है। उस धातु के बक्से में सुनहरे कवच वाले सैनिक क्यों हैं? क्या ये कोई जादू है? इसे निगरानी कहते हैं। ये दुश्मन सैनिकों की लाइव गतिविधियां दिखाता है। वे मुझसे छिप नहीं सकते। क्या ये कहानियों में वर्णित 1000 मील दूर तक देखने वाली आंखों या हवा के कानों जैसा नहीं है? लड़ाई शुरू होने से पहले ही हम उनका पता लगा सकते हैं। शुक्र है कि मैं उसका सामना नहीं कर रहा हूँ। वांग ही, तुम उसे जानते हो? वो वांग ही है, गोल्डन आर्मर आर्मी का कमांडर। वांग परिवार का सीधा वंशज और शीर्ष स्तर का 9 योद्धा। सभी गोल्डन आर्मर सैनिक उसके आदेशों का पालन करते हैं। उसने महारानी के शाही अंगरक्षकों को हराने में उनका नेतृत्व किया था। वाह, वे अंगरक्षक तो वाकई बेकार थे। चलो शहर की दीवार की ओर चलते हैं। हाँ, कल की 10,000 गोल्डन आर्मर की लड़ाई काफी नहीं थी। झेल पाएंगे। मार। महाराज, उसके पास जो हथियार हैं, उनके बावजूद दूसरी तरफ 50,000 गोल्डन आर्मर हैं। वो कितना घमंडी है। क्यों न आप पहले कोई सुरक्षित जगह ढूंढ ले? कोई जरूरत नहीं, चलो देखते हैं। वो घमंडी है, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ चौंकाने वाली बातें करता है। तो यह मूर्ख सांगशान काउंटी है। जी हाँ, यही जगह है। सांगशान का इलाका कठिन है, बचाव करना आसान है, हमला करना मुश्किल। हमें सावधान रहना चाहिए। मुश्किल है, मुझे तो ये मामूली घाटी लग रही है। ये कस्बा तो पूरे का ढेर है। मुझे लगता है इनके पास असली हथियार भी नहीं होंगे। ये इस जगह की रक्षा कैसे करेंगे? वैसे भी कल ही तो इन्होंने 10,000 स्वर्ण कवच वाले सैनिकों से लड़ाई की थी। भले ही ये मुश्किल से जीते हों, लेकिन अब बुरी तरह हार चुके हैं। बस किसी तरह टिके हुए हैं। सुनो, जो भी पहले द्वार तोड़ेगा उसे 1000 सोने का इनाम मिलेगा, पदोन्नति के तौर पर। आदेश भेजो। हमारी बटालियन में 20 सैनिक हैं। मेरी अनुमति के बिना कोई हिलेगा नहीं। कोई भी अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। बॉस, अगर हम और देर करेंगे तो कोई और पहले घुस जाएगा। हमें कोई श्रेय नहीं मिलेगा। जैसा मैंने सोचा था, चेनफेस समूह काया हैं। एकदम घटिया लोग, जहाँ भी जाते हैं गंदगी फैलाते हैं। अगर ये हमला नहीं करते तो हमारे लिए अच्छा है, सारा श्रेय हमारा होगा। हाँ हाँ हाँ, आराम से, धीरे धीरे गोली चलाओ, उन्हें तुरंत मत भगाओ। वो छोटा मजिस्ट्रेट हमें फिर से फंसाना चाहता है, लेकिन इस बार 50,000 स्वर्ण कवच वाले सैनिक हैं। क्या उसकी चालें अब काम करेगी? मेरी स्वर्ण कवच वाली सेना के खिलाफ बचाव करने की हिम्मत, क्या मजाक है? हमला, ये किस तरह का जादू है? पीछे हटो, अभी पीछे हटो, वरना और सैनिक मारे जाएंगे। क्या उन्होंने कुलीन सेना को हरा दिया? कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने लुचान के 10,000 स्वर्ण कवच को हरा दिया। उनके पास कुछ तरकीबें हैं। ओह, बस कुछ सस्ते हथियार। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे कुलीन स्वर्ण कवच को रोक सकते हो? ढाल इकाई, आगे बढ़ो और कवर लो। आगे बढ़ो, छिपे हुए हथियारों से सबको मार गिराओ। महोदय, ये स्वर्ण कवच वाली ढाल इकाई हैं। उनकी ढालें खास तौर पर बनाई गई हैं। सामान्य हथियार उन्हें भेद नहीं सकते। हमें क्या करना चाहिए? महोदय, अगर हालात वाकई खराब हैं, तो टैंक को बाहर निकाल लेते हैं। टैंक मैदानी लड़ाइयों के लिए होते हैं। गेट की रक्षा के लिए उनका इस्तेमाल करना जरूरत से ज्यादा है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो मुझे कंधे की मालिश कर दीजिए। यहाँ खड़े रहना थका देने वाला है। मेरा कंधा दुख रहा है। वो आदमी बस खत्म होने ही वाला है, लेकिन फिर भी इतना शांत दिख रहा है। अगर वो इतना शांत है तो उसके पास जरूर कोई गुप्त हथियार होगा। मैंने कुछ आविष्कार किया है। इसे रॉकेट लॉन्चर कहते हैं। बस एक शॉट उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता है। बिट्स, महोदय, वे करीब आ रहे हैं। अब वे रेंज में हैं। क्या हमें उन पर हमला कर देना चाहिए? सब लोग ध्यान से सुनो। मशीन गन चालू करो। रॉकेट लॉन्चर लोड करो। हे मजिस्ट्रेट, अपना समय बर्बाद करना बंद करो। तीरों की बारिश भी हमारी ढाल वाली टुकड़ी को खरोंच तक नहीं सकती। सच में? अच्छा, रॉकेट भी तीर ही होते हैं। दोस्तों, चलो शहर के बाहर सुनहरी कवच वाली सेना पर कुछ रॉकेट दागते हैं। इस युवा काउंटी मजिस्ट्रेट से ऐसे भयानक हथियार बनाने की उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल नहीं, मुझे पता लगाना होगा कि ये हथियार क्या हैं। अरे युवा मालिक,
ये रॉकेट लॉन्चर बहुत शानदार है, मैं भी इसे आजमाना चाहता हूँ। मुझे सिखाओगे क्या? अरे इसे हिलाओ मत, हिलाना बंद करो। डोजुआंग इधर आओ और इसे इस्तेमाल करना सिखाओ। वाह, तुमने तो ऐसे ही हाँ कर दी। कमांडर, उनके हथियार बहुत अजीब हैं। हम उनसे आमने सामने नहीं लड़ सकते, हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए। पता लगाना चाहिए कि वे वास्तव में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर योजना बनानी चाहिए। हमारे इतने सारे भाई मारे गए और आप चाहते हैं कि हम पीछे हटें। ये तो इससे सैनिकों का मनोबल हिल जाएगा। अगर तुमने दोबारा ऐसा कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाइयों, भले ही उनके गुप्त हथियार शक्तिशाली हों, वे हमेशा के लिए टिक नहीं सकते। चलो अभी हमला करते हैं और उन्हें अचानक पकड़ लेते हैं। शहर पर कब्जा करने के बाद शमशान का सोना, भोजन और औरतें सब तुम्हारी होंगी। जो भी पहले पहुंचेगा उसे 100 पूंछ सोना और 3 रैंक की पदोन्नति मिलेगी। वे गुप्त हथियार बहुत घातक हैं। अगर हम जल्दबाजी में घुसे तो हमारी मौत निश्चित है। कहना आसान है, अगर हम सच में लड़े तो हम द्वार तक पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। वे बस हमें तोप के चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हारे हुए लोगों का झुंड। कुलीन सैनिक कहाँ हैं? तुम लोग चारों ओर जाओ, दीवारों पर चढ़ो और टावर पर चढ़ो। और मेरे लिए उनके हथियार देखो। उन कमीनों में से एक को भी जिंदा मत छोड़ना। उसने कहा, देखो कि परछाइयों का वो समूह क्या कर रहा है। कितना चालाक है। वे कुलीन सैनिक हैं, स्वर्ण कवच सेना के मुख्य लड़ाके। उनमें से हर एक कुशल है। वे पाकौर और हत्या करने में माहिर हैं। क्या नहीं, मुझे नहीं लगता कि वे भी आ जाएंगे। महोदय, रॉकेट लॉन्चर तो शक्तिशाली है, लेकिन वे बहुत तेज हैं। उन्हें निशाना बनाना बहुत मुश्किल है। अगर वे दीवार पर चढ़ गए तो हम सचमुच मुसीबत में पड़ जाएंगे। महोदय, जल्दी कीजिए और उन्हें गोली चलाने का आदेश दीजिए। अगर हमने और इंतजार किया तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, मुझे पता था कि अब तक उसका गोला बारूद खत्म हो गया होगा। ये बदमाश किसान, एक बार अंदर घुसने के बाद मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सैनिकों, शहर पर हमला करो। जाओ, सब लोग अपने हथियार डाल दो और नीचे लेट जाओ। अपने कान ढक लो। अब तुम आत्मसमर्पण करना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है, उन्हें जोरदार मारो। जब हम जीतेंगे तो मैं पक्का करूंगा। तुम मौत की भीख मांगते हो, लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। हाया हिया। बहुत बुरा हुआ कि वो गाइवांग धमाके में नहीं था। एक असली मर्द धमाकों में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। बहन, तुम ठीक हो? तुमने गेट पर वो हमला देखा? ये शक्ति पूरे महल को जमींदोज कर सकती है। बिल्कुल नहीं, मुझे उससे शादी करनी होगी। उसे अपने साथ बांधना होगा। भले ही वो सिंहासन चाहे, मैं उसे दे दूंगी। उसके लिए यह असंभव था। ये कैसे हो सकता है? पीछे हटो, पीछे हटो, जल्दी करो, पीछे हटो। बॉस, अच्छा हुआ कि आपने हमें अंदर नहीं भेजा, हम भी मर जाते। चिनफे, अपने आदमियों को लेकर शहर पर हमला करो। सुनहरी कवच वाली सेना पर जैसे ही वे पीछे हटे। कमांडर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी यूनिट रसद संभालती है। हमने कभी शहर पर हमले का प्रशिक्षण नहीं लिया है। अभी अंदर जाना आत्महत्या है। तो क्या हुआ अगर मौत हो जाए? अब समय है कि तुम कमीने अपना कर्तव्य निभाओ। अगर तुमने मेरे आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत की तो मैं अभी तुम्हारी सिर काट दूंगा। हाँ ठीक है, ये हारे हुए लोग सेना में बस वेतन लेते हैं। इन्हें तोप का चारा होना चाहिए। मेरे लगभग सभी भाई मर चुके हैं, तो उन्हें पीछे छिपने की इजाजत क्यों है? मैं वॉन परिवार और सुनहरी कवच वाली सेना के प्रति वफादार रहा हूँ। विश्वास नहीं हो रहा कि इसका अंत ऐसे होगा। ठीक है, तुम रिश्ते तोड़ना चाहते हो? मुझे धोखा देने के लिए दोष मत देना। ठीक है, मैं आदेश मान लेता हूँ। साथ आओ मेरे। हम वापस आ गए तो सारी हार का दोष चेन फाई पर डाल देंगे। बॉस, क्या हम सचमुच वहाँ मरने जा रहे हैं? द्वार में छिपे हथियार बहुत भयानक हैं। हम मरने नहीं जा रहे, हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। क्या आत्मसमर्पण करने पर काउंटी मजिस्ट्रेट हमें पकड़ लेगा? अगर वो हम सबको मार डाले तो क्या होगा? अभी यही हमारा एकमात्र मौका है। महोदय, क्या आपने नहीं कहा था कि हमें कैदियों की जरूरत है? काउंटी के लिए काम करने के लिए हमारे पास एक भी क्यों नहीं बचा? धिक्कार है, विश्वास नहीं हो रहा कि C4 इतना शक्तिशाली है। इसने सबको राख कर दिया। अब काम करने वाला कोई नहीं बचा। बहुत बड़ा नुकसान है। महोदय देखिए, और भी लोग आ रहे हैं। उनके पास हथियार नहीं हैं।
हमला नहीं लग रहा, लगता है वे हमारे साथ जुड़ने आए हैं। ये मुफ्त में काम करने वाले लोग हैं। आखिरकार कोई तो काम करने वाला मिला। सब लोग घुटनों के बल बैठ जाओ। महाराज, हम सुनहरे कवच वाली सेना वाले अब वोंग परिवार का अत्याचार और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दल बदलना चाहते हैं, कृपया हमें स्वीकार कर लीजिए। महाराज, हम आपकी निष्ठा से सेवा करने को तैयार हैं। आप अकेले टावर तक आइए, बाकी सब द्वार पर ही रहें। जो भी हिलेगा मर जाएगा। महाराज, क्या आप सचमुच इन्हें अंदर ले रहे हैं? ये सब सुनहरे कवच वाली सेना से हैं। क्या आपको डर नहीं है कि ये आत्मसमर्पण का नाटक कर रहे हैं, चुपके से घुसकर गड़बड़ करने के लिए? चिंता मत कीजिए, मेरे पास इन्हें काबू में रखने के कई तरीके हैं। महाराज, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मुझे और मेरे भाइयों को जीने दीजिए। हम आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं करेंगे। वफादारी की कसम खाने में इतनी जल्दी मत कीजिए। इस चीज को उस बड़े पत्थर पर बांध दीजिए। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। अगर आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो आप सभी को इसे पहनना होगा। अच्छा हुआ और मैं कानूनी तौर पर भर्ती हुआ हूँ। श्रम अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, वरना हमारा भविष्य भी खतरे में पड़ जाता। बहुत डरावना होता। अब से तमीज से पेश आना। लॉर्ड शो को कभी नाराज मत करना। महोदय, क्या हमारे पास कोई विकल्प है? आपको इसे पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अच्छी दफनाने की जगह दे सकता हूँ ताकि आप शांति से आराम कर सके। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अपने भाइयों की ओर से बोलता हूँ, हम स्वीकार करते हैं। वोंग परिवार के साथ गोल्डन आर्मर आर्मी में तुम लोग तो बस तोप कचारा हो। अगर तुम मेरा अनुसरण करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी कुत्तों जैसा व्यवहार नहीं करूंगा। जब तक तुम कड़ी मेहनत करते हो, सैन्य योग्यता अर्जित करते हो और योगदान देते हो, तुम आराम से रहोगे और अच्छा खाना खाओगे, इसकी गारंटी है। अब तुम्हें किसी की बकवास नहीं सहनी पड़ेगी। जब तुम पर्याप्त पुण्य कमा लोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे कवच उतारकर तुम्हें आजादी दे दूंगा। स्वर्ण कवच वाली सेना में हमारे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं होता। अगर सच में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा लॉर्ड शो ने कहा है तो हमें तोप के चारे की तरह कुचला नहीं जाएगा। तो फिर इन कॉलर को पहनने में क्या बड़ी बात है? मेरे प्रभु, क्या हमें पर्याप्त भोजन मिलेगा? यहाँ सनशान काउंटी में हर भोजन में चावल, बन और मांस भरपूर मात्रा में होता है। मेरे प्रभु, मैं नेतृत्व करने को तैयार हूँ। मैं आपकी सेवा करने को भी तैयार हूँ। क्या तुमने सुना? हर भोजन में मांस है। सुना? ये सच है। प्रभु सच कह रहे हैं। अब जब तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है तो तुम हमारे ही हो। जब दान को उसका कॉलम मिल जाए तो उन्हें शहर के सबसे अच्छी रेस्तरां में ले जाना। बढ़िया खाना और पेय सब मेरी तरफ से। कोई बात नहीं मेरे प्रभु, मैं सुनिश्चित करूंगा कि भाइयों को बढ़िया भोजन मिले। आखिरकार हमें मांस खाने को मिलेगा। वे हमारे साथ गुलामों जैसा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। भाइयों, मेरे पीछे आओ। मेरे स्वामी ने हमें दावत दी है। हम शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। धन्यवाद स्वामी। हम मृत्यु तक वफादारी की शपथ लेते हैं। मेरे स्वामी पूरी तरह भरोसेमंद हैं। मुझे लगा था कि इन लोगों को अपने पक्ष में करने में कुछ मेहनत लगेगी, लेकिन एक ही भोजन ने काम कर दिया। मैं इस चेन को जानता हूँ। वो एक उच्च कोटि का योद्धा है, लेकिन क्योंकि वो एक आम परिवार से है इसलिए वोंग परिवार ने उसे हमेशा पीछे रखा है। मैंने उसे कई बार भर्ती करने की कोशिश की लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। लेकिन अब वो इस छोटे से दिव्य संगठन के हाथों आसानी से जीत गया। रुको, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। मेरे स्वामी, आपके क्या आदेश हैं? मैं खुशी से करूँगा। कल मैं लांग्या शहर पर हमला करने वाला हूँ। तुम पहले गोल्डन आर्मर आर्मी में डिप्टी थे। तुम्हें लांग्या शहर की सुरक्षा व्यवस्था की अच्छी जानकारी होगी। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो? स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते। वोंग परिवार बहुत शक्तिशाली है। आपको उन्हें उकसाना नहीं चाहिए। रुको, क्या तुम अब भी वोंग परिवार के लिए काम करना चाहते हो? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैं सचमुच आपके प्रति वफादार और समर्पित हूँ, लेकिन वोंग परिवार दाचिन के सभी व्यापार को नियंत्रित करता है और वे दाचिन के देवता के करीबी हैं। अगर तुम उनके खिलाफ जाओगे तो घिर जाओगे। साथ ही तांगसान के मजिस्ट्रेट के रूप में अगर तुम बिना आदेश के वांग परिवार के इलाके पर हमला करोगे तो अदालत तुम्हें मौत की सजा देगी। इसकी चिंता मत करो क्योंकि मैंने पहले ही विद्रोह की घोषणा कर दी है। विद्रोह? रुको महाराज, वांग परिवार से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। वे तुम्हें निशाना क्यों बनाएंगे? हाँ, वांग परिवार बिना किसी कारण के मुझसे क्यों उलझेगा? उद्धरण चिन्ह। महाराज, हाँ, वांग परिवार भी शायद विद्रोह करना चाहता है। उन्हें डर है कि तुम उनसे पहले विद्रोह कर दोगे और पहला कदम देख लोगे, इसलिए उन्होंने तेजी से काम किया। तुम्हारी शक्ति को जल्दी कुचलने के लिए स्वर्ण कवच वाली सेना भेजी। उन्हें शक नहीं होने देना चाहिए। मैं महारानी हूँ, मुझे उन्हें बताना ही होगा, लेकिन खुद स्वीकार करना और उनका पता लगाना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। हाँ, महोदया की बात सही है, बिल्कुल यही बात है। ठीक है, तो इस तर्क से वांग परिवार को रखना सिर्फ मुसीबत है।
सबसे अच्छी योजना है उन्हें सीधे खत्म कर देना। महाराज, अगर आप लांगिया शहर पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं तो कल सबसे अच्छा समय है, क्योंकि कल वोंग परिवार के सबसे बड़े बेटे की शादी है। दावत होगी, खूब शराब होगी, पूरा शहर जश्न मनाएगा, पहरेदार जरूर आराम करेंगे। वाह, तो कल वाकई एक शानदार दिन है। एकदम सही, मैं भी लांगिया शहर जाऊंगा और वांग परिवार की शादी की शराब चखूंगा। उन्हें एक बड़ा सरप्राइज तोहफे में भेजूंगा। वांग परिवार के जश्न में हर घर को लाल झंडे लगाने पड़ते हैं। कुछ परिवार इतने गरीब हैं कि चावल भी नहीं खरीद सकते। उन्हें लाल झंडों के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? वे सचमुच लोगों को मजबूर कर रहे हैं। शहर में हर किसी को बाहर जाकर अभिवादन करना पड़ता है। शादी का जुलूस, 2 घंटे तक लगातार खड़े रहना, 1 मिनट भी कम नहीं। वे कुछ नहीं कर सकते, बस खून से सने कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे भी हो जाए काम चलाना पड़ता है। हटो, तुम किसान मेरा रास्ता रोक रहे हो। क्या तुम मरना चाहते हो? वोंग परिवार पूरी तरह से कानून विहीन है। हम कैसे जिएंगे? आम लोग कैसे जिएंगे? हम और क्या कर सकते हैं? यहाँ लांगिया शहर में वोंग परिवार ऐसा है जैसे है। भगवान, हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। हाँ हाँ हाँ, हटो, मुझे मत रोको। सब लोग, ये राजकुमार शानवे का बेटा है। इसका रुतबा बहुत ऊंचा है। राजकुमार का बेटा वाकई प्रतिभाशाली है, एकदम असाधारण। मैं सीधे सीधे कहता हूँ, महारानी कई दिनों से युद्ध के मैदान से गायब हैं। शायद उनकी मृत्यु हो चुकी है। दरबार में कोई नेता नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति की सख्त जरूरत है जो कमान संभाल सके। तो आप सब मेरे पिता के बारे में क्या सोचते हैं? राजकुमार शिनबे सम्राट के भाई हैं। वे विशाल सेनाओं के स्वामी हैं। वे युद्ध के देवता हैं। अगर आप उनकी मदद करें, उनका समर्थन करें, अरे यार, तुम जल्दी ही सत्ता में आ जाओगे। हम राजकुमार शिनबे के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं। हम उन्हें सिंहासन दिलाने में मदद करना चाहते हैं। उठो सब लोग। हाँ हाँ, इतने बेचैन? तुम्हारी गरिमा कहाँ है? क्या बात है? क्या तुम्हें पता चला कि महारानी कहाँ है? स्वामी, महारानी सांगशान काउंटी में है। उन्होंने हमें घेरने के लिए शीर्ष योद्धाओं की भर्ती की है। चेन ने युद्ध में हमें धोखा दिया। सभी 30 स्वर्ण कवच वाले सैनिक मारे गए। उन्होंने मेरे 30,000 स्वर्ण कवच वाले सैनिकों को मार डाला। मैं उन्हें भागने नहीं दूंगा। राजकुमार, मैंने महारानी को ढूंढ लिया है। वो एक रहस्यमय सेना और स्वामी की निगरानी में सोंगशू काउंटी में छिपी हुई है। हमारी योजना यह है कि अगर वो जीवित बचकर लौट आती है तो मेरे पिता का सिंहासन पर दावा खत्म हो जाएगा। नहीं, उन्हें जिंदा वापस नहीं आने दे सकते। कैसी महारानी? वो तो बस एक विद्रोही है। मैं सम्राट को रिपोर्ट करने जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि वे लाखों भेजे विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजेंगे। हम संशान काउंटी को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। बुद्धिमानी भरा निर्णय राजकुमार। हम सभी विद्रोहियों का सफाया कर देंगे। ये महारानी कितनी निकम्मी है। वो एक ठीक सड़क भी नहीं बना सकी। देखो ये सड़क कितनी टूटी फूटी है। 2 कदम चलते ही गड्ढा मिल जाता है। एक बार जब मैं अपने विद्रोह में सफल हो जाऊंगा तो मैं इसे कंक्रीट से पक्का कर दूंगा। मेरे स्वामी, लांगे शहर आगे है। यह क्या है? ये तो गाड़ी जैसा नहीं लग रहा। घोड़े नहीं हैं, आगे आ रही हैं। क्या ये बर्बर सेना है? चलो भागते हैं। मेरे स्वामी, लांगे शहर के द्वार अभी भी खुले हैं। यह एक शानदार अवसर है। मैं हमले का नेतृत्व करने और शहर पर हमला करने वाला पहला व्यक्ति बनने के लिए स्वेच्छा से तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरे आदेश सुनो। सभी वाहन रुके, सभी उतर जाएं। इस मौके पर शहर पर तुरंत धावा क्यों न बोल दे। यह आदमी कमान संभालने में बहुत बुरा है, फिर भी वो कहता है कि वो विद्रोह करेगा। वो कभी राजधानी के द्वार तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरे स्वामी, युद्ध में हताहत होना अपरिहार्य है। हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। वैनगार्ड, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम खुद को साबित करना चाहते हो, लेकिन अब तुम संग काउंटी का हिस्सा हो। मुझे तुम्हारी जान की रक्षा करनी है। जल्दबाजी और लापरवाही का मतलब भारी नुकसान होगा। ठीक है मेरे मालिक, मैं आपकी वफादारी की सराहना करता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम बिना किसी नुकसान के जीत सकते हैं, 0, यह असंभव है। चेंग, समय बदल गया है। संग शान में शामिल होने का मतलब है अपनी रणनीति बदलना। ठीक है, इस लड़ाई के लिए अपनी फ्लाइंग टाइगर स्क्वाड को ले जाओ और पीछे से निगरानी करो। बॉस, मुझे लगता है कि लॉर्ड शो को अभी भी हम पर भरोसा नहीं है। बकवास मत करो। लॉर्ड शो हमारी सुरक्षा की परवाह करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हम निगरानी करें। चलो बस देखते हैं, लेकिन सबको बता दो, युद्ध की तैयारी करो। किसी भी समय सहायता के लिए तैयार रहो। जी बॉस। टैंक टीम, ध्यान से सुनो। एक को आगे भेजो। आगे बढ़ो और परीक्षण के लिए चारों ओर फायरिंग करो।